हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के अवयव का हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। जिस दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो क्या होगी। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर 24 गो अवयव लेकर के 24 एलिमेंट लेकर के आपको अवयव तैयार करना होगा तो कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए 24 को हम लोग क्या काम करते हैं, 24 को एक रो में लिख सकते हैं या ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 रो में लिखेंगे। 2 रो में लिखने के लिए 12-12 गो लिखना पड़ेगा। 3 रो में लिखेंगे तो 8-8 गो लिखना पड़ेगा। मतलब इसमें देखा जाए तो इसमें रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या कुल कितनी है, 24 गो है। और दूसरा में देखा जाए तो दो गो रो है और कॉलम की संख्या कुल कितनी है, 12 गो है। तीसरा में 3 गुणे 8 है, मतलब रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 8 है। इस तरह से 4 और 6 कर सकते हैं। देखिए 4 और 6 और 6 4 में अंतर है। क्यों ऐसा अंतर है? क्योंकि ये रो की संख्या 4 है ना, और कॉलम की संख्या कितनी हो गई, इस तरह से 6 हो गई। लेकिन 6 4 का करने का मतलब इस प्रकार से 6 होना चाहिए रो, और कॉलम की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। केवल 4 कॉलम होना चाहिए। उसी प्रकार से 8 गुणे 3, 12 गुणे 2 और यहाँ पर 24 गुणे 1, 24 गुणे 1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 गुणे 24 लिख चुके हैं तो ये गलत हो गया है। तो ये 24 गुणे 1 होगा। तो कुल मिला के कितने प्रकार से हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनके गुणनखंड हैं, याद रहे। जैसे 2 गुणे 12 हो गया वो भी चलेगा, और 12 गुणे 2 रहेगा वो भी, क्योंकि इसमें जो है रो की संख्या 2 है, इसमें रो की संख्या 12 है। उसी प्रकार से आपसे पूछा गया था कि 13 अवयव के लिए कितना होगा, तो 13 के गुणनखंड केवल 1 गुणे 13 या 13 गुणे 1, यानी कि या तो आप